चाहिए। सुनील खत्री। ये जो घर तोड़े जा रहे हैं, इसकी नोटिस कब दी गई? इसकी नोटिस 4 महीने पहले दी गई थी और 4 महीने बाद आज ये तोड़ दिए गए हैं। लेकिन कार्रवाई बिल्कुल इलीगल है। सब घर वैध थे, लेकिन ऐसी अफवाह फैला दी गई है दिल्ली में सिर्फ अपने आप को सही ठहराने के लिए कि ये अवैध थे। अवैध किस प्रकार से कह रहे हैं, जरा बताए तो सही। अवैध क्या कह के दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तक ये नहीं बताया अवैध है कैसे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई ऑफिसर बात करने को तैयार नहीं है, सीएम बात करने को तैयार नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं अवैध थे कैसे। हमने जमींदारों से घर खरीदे हैं और अपना बनाए हैं, उसके बाद एक्वायर किया गया है, ना किसी को मुआवजा दिया गया है। सरकार क्या ऊपर से लेके आई थी, छाती पे रख के लाई थी? ये हमारे अपने मकान है, कोई अवैध नहीं है, सब वैध हैं। हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। आपके मकान का पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, हमने दिखाया भी है, डीएम साहब को भी दिखाया है और कोर्ट में भी पेश किए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कुछ नहीं देखा गया, बस सिर्फ सरकार के हक में फैसला दे दिया गया। कितने सालों से रह रहे हैं? ये गांव करीब 60 सालों से बचा हुआ है। गांव तो बहुत पुराना है, शाहजहाँ के टाइम से है, लेकिन इस तरफ का एरिया जो मकान है ये करीब करीब 60 सालों से है। और करीब करीब 55 साल से मैं भी हूँ यहाँ। सरकार ने आप लोगों को मुआवजा नहीं दिया? कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बेवकूफ़ बनाया, अफवाह फैलाई है कि मुआवजा दे रहे हैं, दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया गया है, एक चवन्नी भी नहीं दी गई है। सरकार पे कोई विश्वास नहीं रहा आप लोग को? सरकार यहाँ बीजेपी की सरकार जब भी आई है, यहाँ 3-4 बार डेमोलिशन हो चुका है, हर बार बीजेपी ने ही किया है। और डेमोलिशन के बाद ना सड़क बनाई है, ना कोई विकास किया, कुछ नहीं किया। विकास वो आगे कांग्रेस ने किया, सड़क कांग्रेस ने बनाई, इन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ सिवाय डेमोलिशन के। आज भी बीजेपी आते ही इन्होंने डेमोलिशन शुरू कर दिया। इस सरकार का कोई विजन नहीं है, बस डेमोलिशन सीलिंग, यही विजन है इसका, और कुछ नहीं कर सकती है सरकार। सरकार तो सर कह रही है कि हम दिल्ली का पूरा विकास कर रहे हैं, जबकि इलीगल था ये मकान जो तोड़े तो गए वही थे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इलीगल था कैसे? बताए तो सही, बताते नहीं, अफवाह फैला रहे हैं। अखबारों में दे दिया है, गोदी चैनलों को दे दिया है, वो सब उन्हीं की दिखाते हैं, हमारी तो कोई दिखाता ही नहीं, कोई सुनता है। आज तक कोई बड़ा चैनल आया है? कभी नहीं आया। आप जैसे छोटे चैनल हैं, यूट्यूबर है, वही आते हैं, आप ही दिखाते हैं। जो सच्चाई होती है आप निकाल के ले जाते हैं और वही बिल्कुल एज इट इज दिखाते हैं। गोदी चैनल तो झूठ बोलते हैं, वो तो हमें अवैध बताते हैं। वो भी अभी बताया, पहले तो कहीं नाम ही नहीं था हमारा, वो बताया नहीं उन्होंने किसी को कुछ। ये बिल्कुल झूठ है। पूरे वैध घर है, लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं और कोर्ट पे भी पूरा दबाव रहा है। आज मैं नहीं मानता कोर्ट में न्याय मिलता है किसी को। आज की सरकार में, ये सरकार तानाशाह हो गई है और कोर्ट पूरे दबाव में है। दिल्ली सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। खुला अन्याय है, खुली तानाशाही है। क्या करना चाह रहे हैं रेखा गुप्ता जी से? रेखा गुप्ता जी अब कहने लायक बचा क्या है? जो रिक्वेस्ट करनी थी काफ़ी की, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं, कोई नया ठिकाना देखने में लगे हुए हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, ऐसे भी घर 3-3 दिन से खाना नहीं बनाया, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, परेशान है, रो रहे हैं, बीमार हैं। मेरी भी परसों से तबीयत खराब है और हम बहुत परेशान हैं। कहने के लिए तो ये है, कोई तो वैकल्पिक इंतजाम करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ मकान नहीं, मालिकों जिनके तोड़े गए हैं कुछ उनका कुछ नहीं। व्यवस्था किया हम गया अपनी है? बदहाली को देख भी नहीं सकते। पूरे गांव में इतनी फोर्स बिठा दी गई है कि अपनी गली से नहीं निकल सकते बाहर। कैद कर दिया हमें, कल पानी भी काट दिया हमारा, पूरा दिन पानी नहीं रहा, बच्चे प्यासे मरे हैं, बहुत परेशान थे। इसकी वजह से यहाँ की दूर दूर तक का पानी बंद हो गया कल। बहुत परेशान रहे हैं, बहुत बुरा हाल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये सब सीएम का एरिया, सीएम के एरिया में ऐसा हो रहा है, तो सोचो दूसरी जगह कैसा होता होगा। बहुत बुरा हाल है। थैंक यू।